कंगना रनौत और संजय राउत के बीच की जुबानी जंग अब धीरे धीरे सियासी रंग पकड़ती जा रही है। कंगना के खिलाफ जिस तरह की भाषा और अकर्मण्यता संजय राउत और शिवसेना की तरफ से फैलाई जा रही थी, उसका जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने कंगना को वाय श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है, क्योंकि शिवसेना के नेता कंगना के खिलाफ हिंसक कार्रवाई को अंजाम देने की बात करने लगे थे। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने कंगना का मुंह तोड़ देने की धमकी दे डाली थी और इस धमकी के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने विधायक को गिरफ्तार करने की मांग की थी। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने संजय राउत पर करारा हमला किया, तो हिमाचल के सीएम ने कंगना को सुरक्षा मुहैया कराए जाने की बात कही थी। मतलब अब ये मामला बीजेपी और शिवसेना का बनता जा रहा है। शिवसेना की शुरू से ही ये कोशिश रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामलों की जांच नहीं हो और न ही इस मामले पर ड्रग एंगल की बात हो, लेकिन अब शिवसेना की नीयत पर हजारों सवाल उठने लगे हैं। शिवसेना न तो सीबीआई को मामले की जांच करने से रोक पाई और न ही एनसीबी को। माना जा रहा है कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे की पार्टी अपनी यही खींच कंगना पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं और मामले को जानबूझकर महाराष्ट्र के गौरव से जोड़ा जा रहा है। इसी वजह से अनिल विज ने कहा था कि मुंबई शिवसेना के बाप की नहीं है। इसके लिए संजय राउत ने कंगना को मुंबई न आने की नसीहत दी थी। इस पर कंगना ने मुंबई आने का चैलेंज किया। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंगना को वाय श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया। उनकी सुरक्षा में 11 जवान तैनात रहेंगे। इसमें 1 या 2 कमांडोज और बाकी पुलिस कर्मचारी होंगे। बताया जा रहा है कि 9 सितंबर को जब कंगना मुंबई पहुंचेंगी तो उन्हें वाय श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। वाय श्रेणी की सुरक्षा मिलने के बाद कंगना रनौत ने कहा कि ये प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त आवाज को कोई फांसीवादी नहीं कुचल सकेगा। मैं अमित शाह जी की आभारी हूँ। वो चाहते तो हालातों के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह दे सकते थे, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी। जय हिंद। दरअसल बहुचर्चित सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कंगना रनौत ने शुरू से ही अपनी आवाज बुलंद कर रखी है। उन्होंने बॉलीवुड माफिया, नेपोटिज्म और अब ड्रग्स के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। कंगना के इन बयानों के चलते वो सेलेब्स के निशाने पर तो आई ही, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों से भी उन्होंने झगड़ा मोल ले लिया। इसी सिलसिले में कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच जुबानी जंग का पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। संजय राउत ने कंगना को मुंबई न आने की नसीहत दी। इस पर कंगना ने मुंबई आने का चैलेंज दिया। इसके बाद कंगना ने एक वीडियो शेयर किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि संजय राउत का मतलब महाराष्ट्र नहीं है। इस वीडियो में कंगना रनौत कहती हैं कि देश में महिलाओं के साथ रेप होता है, उन पर एसिड फेंका जाता है। ये सब इसलिए हो पाता है क्योंकि समाज की सोच घटिया है। कंगना ने संजय राउत को भी इसी सोच से प्रभावित बताया। कंगना ने संजय राउत पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने हर महिला का अपमान किया है, उन्होंने देश की बेटी को गाली दी है। कंगना रनौत ने तो अब उस समय को भी याद कर लिया जब आमिर खान और नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कि देश में रहने से डर लगता है। उन बयानों को याद करते हुए कंगना कहती हैं कि जब आमिर खान और नसीरुद्दीन शाह ने देश के खिलाफ कहा था तब तो किसी ने उन्हें गाली नहीं दी थी। फिर जब मैंने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का पालन किया तो मुझे गाली क्यों दी गई? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।